और अब बात मुंबई की करेंगे, जहां पर कोरोना का जबरदस्त कहर है। मुंबई में एक दिन में 10,860 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। कोरोना की वजह से 2 लोगों की जान गई है। तो वहीं मुंबई की अगर बात की जाए, एक्टिव केसेस की संख्या 47,476 है। अकेले मुंबई की हम बात कर रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगाएं, बीते 5 दिनों की तस्वीर आपके सामने रखते हैं आंकड़ों के जरिए। मुंबई में किस तरीके से केसेस बढ़े हैं। सबसे पहले 31 दिसंबर को कितने केसेस थे? 5,631 केसेस 31 दिसंबर को थे, जो कि 1,000 के तकरीबन इजाफे के साथ 6,000 तक पहुंच गए और फिर सीधा 2,000 का इजाफा देखा जा रहा है, 8,063 तक पहुंचे। 3 जनवरी आते आते ग्राफ इतना नहीं बढ़ा। देखिए, 2 से लेकर 3 जनवरी के बीच में ग्राफ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन 4 जनवरी आते आते सीधा 2,000 का इजाफा इसमें दिखाई दे रहा है। 10,860 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। मुंबई में बीते 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। बावजूद इसके लापरवाही बेहिसाब है। मुंबई के दादर सब्जी मार्केट में आज भी भारी भीड़ उमड़ी नजर आई। रोज की तरह आज भी लगभग लोग बिना मास्क के ही नजर आ रहे थे। देखिए, किसी के चेहरे पर मास्क है तो नाक के नीचे है, तो किसी के चेहरे पर मास्क ही नहीं है। आइए संवाददाता अतुल सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई में कोरोना के मामलों का विस्फोट हो गया है और रोजाना एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। मंगलवार को मुंबई में 10,600 से ज्यादा मामले आए, जबकि सोमवार को 8,000 मामले आए थे। यानी एक दिन में 2,500 से ज्यादा नए मामले आए हैं, जबकि पूरे महाराष्ट्र में 75 ओमिक्रॉन के मामले आए, जिसमें से 40 अकेले ओमिक्रॉन के मामले मुंबई में आए हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह लोगों की लापरवाही है, जो मुंबई के बाजारों और मंडियों में नजर आ रही है। आप देखें कितनी गंभीर और चिंताजनक स्थिति मुंबई की हो चुकी है कि जहां एक तरफ इसके अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि लॉकडाउन या मिनी लॉकडाउन लगाया जा सकता है अगर मुंबई में 20,000 से ज़्यादा एक दिन में मामले आते हैं। तो वहीं लोगों की लापरवाही और बेपरवाही किस कदर अभी भी दिखाई दे रही है, उसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। दूर दूर तक आपकी जहां नज़र जाएगी, लोगों का एक झुंड यहाँ पर इस दादर मार्केट में दिखाई देगा। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं, कई के चेहरे पर मास्क नदारद है। पुलिस का भी पहरा यहाँ पर है, लेकिन फिलहाल वो उसका भी असर होता यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। मामला कितना चिंताजनक हो गया है उसको हम आपको आंकड़ों से समझाते हैं कि मंगलवार को जो मामला 10,600 का आया है, वो 4 अप्रैल 2021 जिस दिन 11,000 मुंबई में मामले आए थे, उसके बाद का ये दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। यहाँ तक कि मुंबई में 834 ऐसे लोग हैं जो इस समय हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिनमें से 60 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, ऑक्सीजनेटेड बेड पर एडमिट है, यानी आईसीयू में है। तो इस कदर जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। बेतहाशा जो है जो कोविड प्रोटोकॉल है या उसके जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसके वायलेशन हो रहा है। मार्केट में जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। और अब देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा जहां पर मामले आए हैं, उसकी रिपोर्ट आपके सामने रख देते हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र की बात की जाए तो सबसे ज्यादा 18,466 केसेस दर्ज किए गए। पश्चिम बंगाल में 9,073, दिल्ली में 5,481, केरल में 3,660, तो वहीं कर्नाटक में 2,479 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। अब बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए देश के कई राज्यों में इस वक्त कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां पर शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। तो दिल्ली में शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू है। लॉकडाउन की तरफ क्या देश बढ़ रहा है, एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में अब वर्क फ्रॉम होम का आदेश दे दिया गया है और निजी दफ्तरों में भी 50% कैपेसिटी के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। 10वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। उम्मीद कर रही थी कि शायद चुनावी रैलियों को लेकर भी इसमें कुछ होता, लेकिन है नहीं। बहरहाल पंजाब में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। सभी शिक्षण संस्थान और स्टेडियम्स को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। तो वहीं महाराष्ट्र में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश है। मुंबई में कई दिनों से धारा 144 लागू की गई है, लेकिन फिर भी केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार में
भी रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। धार्मिक स्थल हो, सिनेमा हॉल है, जितने भी ऐसे पब्लिक गैदरिंग के प्लेसेस है वहां पर प्रतिबंध। 4% से अधिक केसेस वालों पर भी अब देखिए छत्तीसगढ़ में शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं। कर्नाटक की बात की जाए तो शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू की बात यहां पर भी की गई है। और कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए झारखंड में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। मानो झारखंड में मिनी लॉकडाउन लग गया है। हम ये क्यों कह रहे हैं, आप देखिए, सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का निर्देश दे दिया गया है झारखंड में। इसके अलावा रात 8 बजे के बाद सारी दुकानें बंद करने का आदेश है। शॉपिंग मॉल हो, रेस्टोरेंट हो, क्लब हो, इनमें 50% कैपेसिटी के साथ ही इन्हें खोला जाएगा और लोगों को आने की इजाजत दी जाएगी। शादी समारोह में अधिकतम 100 लोगों को ही अनुमति दी गई है। तो ये तो झारखंड की बात हुई। अब ये कोरोना की रफ्तार तभी धीमी हो सकती है, तभी इस पर लगाम लगाई जा सकती है जब आप और हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें, मास्क पहने, बेवजह घर से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।